अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात, जिन लोगों को जाना है मैं पूरी इजाज़त देता हूँ वो एक बार में यहाँ से उठकर चला जाए, पूरी इजाज़त है। अगर दो लोग रहेंगे तब भी मैं तकरीर करूँगा, ऐसा नहीं है कोई इधर से उठ रहा है कोई उधर से उठ रहा है कोई उधर से उठ रहा है। ये मुसलमानों, हमें इस बात को मानना चाहिए और तस्लीम करना चाहिए कि आज हम जो परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं ये हमारे अमाल की वजह है। हम कभी नहीं देखते कि हमारा किरदार क्या है, हमारा तरीका क्या है, हमारे आका ने हमें क्या सिखाया है, औलिया इकराम ने हमें क्या किरदार दिया है, इस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। बस ये है कि थोड़ी देर जलसे में गए, मज़ा आया कि फुलां की आवाज़ अच्छी थी, फुलां ने अच्छे शेर पढ़े थे, उसने इस अंदाज में पढ़ा था, उसने इस ज़बान में पढ़ा था, मज़ा आ गया। और अगर पूछा जाए कि शायर साहब ने नात खानी में कहा क्या था तो एक भी नहीं बता पाए, एक बताने की हिम्मत और ताकत नहीं रखता। और अगर पूछा जाए कि फुला सन में जो मैच हुआ था उसमें किसने कितने रन बनाए थे, फुला फिल्म में हीरो कौन था, फुला फिल्म में क्या क्या हुआ था, तो एक एक नौजवान बताने के लिए तैयार हो जाएगा। नौजवान तो दूर की बात है, बल्कि बूढ़े बूढ़े बताने के लिए तैयार होंगे। और वो बच्चे जो ठीक से अपने माँ बाप का नाम नहीं जानते वो भी कहेंगे कि हाँ उसमें ये हीरो था, उस सन में इतने रन बनाए थे। तो ये हमारी कमज़ोरी है। मुसलमान को तो ये होना चाहिए, दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहिए कि हम वो कौम मुस्लिम हैं कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह। अगर कॉलमों की आवाज़ बढ़ जाए तो थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो, क्योंकि आपको मालूम है बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ में मुझसे जितने बड़े थे उन्होंने मुझसे पहले पढ़ा। मुझे रात के 12 बजे, सबसे छोटा हूँ, रात के 12 बजे मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस यही रोक दीजिए। अगर वाकई आप सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ देर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाबे मोहतरम शरीफ भाई साहिब को और उनके जुमला साहिबजादगान को जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम हाजरीनों सामाईन की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए और मरहूम मोहम्मद कासिम की मगफिरत फरमाए
कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आप दूर दूर बैठे हैं, दूर दूर मत बैठिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। जितना करीब बैठेंगे उतनी ही आपको सर्दी नहीं लगेगी। थोड़ा करीब करीब हो जाइए भाई। पढ़िए दुरूद पाक बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी अच्छी आवाज में आपने शेर सुने और मेरे बाद भी आप दिलशाद रजा नूरी से अच्छे शेर समाअत करेंगे अच्छी आवाज में। अगर आप तहत में शेर सुनना जानते हैं और आपको पसंद आए तो जरूर कहेंगे आप तड़प के सुभान अल्लाह। हमारे नबी की वो शान है कि जिसको कोई बयान करना चाहे तो इसकी जिंदगी खत्म हो सकती है, मगर नबी की शान बयान नहीं कर सकता। क्या हो बयान ऐसे पैगंबर की शान का, नहीं बोलोगे? क्या हो बयान ऐसे पैगंबर की शान का, लम्हों में तय करे जो सफर आसमान का। क्या हो बयान ऐसे पैगंबर की शान का, लम्हों में तय करे जो सफर आसमान का। जन्नत सिमट के मेरे तसव्वुर में आ गई, नक्शा बना रहा था नबी के मकान का। सुभान अल्लाह। नक्शा बना रहा था नबी के मकान का। शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम। दुनिया वालों को पैगाम दे दो दुनिया वालों, हम नबी का जिक्र उस वक्त करने के लिए सिर्फ तैयार नहीं है कि जब तक हम अच्छा खाना खाएंगे तब नबी का जिक्र करेंगे, जब हम अच्छा पहनेंगे तब हम नबी का जिक्र करेंगे, जब हमें आसाइश व आराम मिलेगा तब हम नबी का जिक्र करेंगे, जब हमें दुनिया में आराम मिलेगा तब हम नबी का जिक्र करेंगे। बल्कि हम ऐसे नबी के गुलाम हैं, ऐसे नबी के गुलाम हैं, अगर परेशानी में रहेंगे तब भी नबी का जिक्र करेंगे, अगर दुख रहेगा तब भी नबी का जिक्र करेंगे और दुनिया वालों को ये पैगाम देंगे, ए दुनिया वालों, अरे कान खोल कर सुन लो, अरे हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम। यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ऐ आशिको तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे निसालत। आप जिस महफिल में बैठे हो मैं इसका मकाम बताऊं। हम सुन्नी कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखिए मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी साहिब नवाज रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सुन्नी कहते हैं कि जब कोई इंसान नबी की महफिल सजाता है तो आका उस महफिल को मुलाहिजा फरमाते हैं, अपने गुलामों के नजराने अकीदत को सुनते भी हैं, अपने गुलामों को पहचानते भी हैं। अब आइए मैं आपको एक हदीसे पाक सुनाता हूं। अगर आपको हदीसे पाक अच्छी लगे तो आप जरूर कहेंगे तड़प के सुभान अल्लाह। नुज़हतुल मजालिस की हदीसे पाक है। एक मर्तबा हजरत अब्बास जो नबी के सगे चचा हैं, नबी की बारगाह में पहुंच गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपसे कोई बात पूछना चाहता हूं, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आका ने इरशाद फरमाया, ए चचा जान क्या पूछोगे, तुम्हारे जहन में क्या सवाल गर्दिश कर रहा है। हजरत अब्बास ने कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या आपको वो जमाना याद है जब आप 40 दिन के थे? कितने दिन के? 40 दिन के थे। 40 दिन का बच्चा कितना बड़ा होता है? 40 दिन का बच्चा ना अम्मा को जानता है, ना अब्बा को जानता है, ना दादा को जानता है,
न दादी को जानता है, न फूफा को जानता है, न फूफी को जानता है, न भाई को जानता है, न बहन को जानता है, किसी रिश्तेदार को नहीं जानता है। हजरत अब्बास ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब आप 40 दिन के थे तो क्या वो जमाना आपको याद है? आका ने इरशाद फरमाया, ए चचा जान, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे जहन में क्या सवाल गर्दिश कर रहा है? हजरत अब्बास ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब आपकी 40 दिन की उम्र थी, जब आप 40 दिन के थे, मैंने देखा था आप बिस्तर इस्तराहत पर आराम कर रहे थे, आप बिस्तर इस्तराहत पर लेटे हुए थे। मैंने देखा था आपकी उंगली आसमान की तरफ को उठी हुई थी और जिधर जिधर आपकी उंगली जा रही थी उधर उधर आसमान का चांद जा रहा था। अगर आपकी उंगली पूरब में जा रही थी तो चांद पूरब में जा रहा था, अगर आपकी उंगली पश्चिम में जा रही थी तो चांद पश्चिम में जा रहा था, अगर आपकी उंगली उत्तर में जा रही थी तो चांद उत्तर में जा रहा था, अगर आपकी उंगली दक्षिण में जा रही थी तो चांद दक्षिण में जा रहा था। हजरत अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप बिस्तर पर लेटे हुए थे, मेरी आंखों ने देखा था आपकी उंगली उठी हुई थी, जिधर जिधर आपकी उंगली जा रही थी उधर उधर आसमान पर चांद जा रहा था। अरे मेरे नबी के इशारे से आसमान पर चांद घूम रहा था और मेरे जहन में जब इस हदीस पाक का मुताला किया था, आला हजरत का ये शेर घूम रहा था कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, चचा जान, आपने आसमान पर मेरी उंगली के इशारे से चांद को घूमते देखा, हैरत में पड़ गए। अरे तुमने जो सवाल किया है वो मेरे दुनिया में आने के बाद का किया है। मैं दुनिया में आ गया था उसके बाद की बात पूछी है। क्या मैं तुम्हें उस वक्त की बात नहीं बताऊं जब मैं इस दुनिया में भी नहीं आया था, अपनी माँ के शिकमे पाक में था, अपनी माँ के पेट में था। हजरत अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया में आने की बात पूछी, आप दुनिया में आने से पहले की बात बता रहे हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए क्या और खुशनसीबी हो सकती है? आका ने इरशाद फरमाया था, ए अब्बास कान खोल कर सुनो, जब मैं अपनी माँ के शिकमे पाक में था, लौहे महफूज पर जो कलम चल रहा था, उस कलम के चलने की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट में सुन रहा था। कहाँ सुन रहा था? मैं अपनी माँ के पेट में सुन रहा था। और कहा, चचा जान, इतना ही नहीं बल्कि उस कलम से मेरे जिस उम्मती की तकदीर लिखी जा रही थी उस तकदीर को भी जान रहा था और उस उम्मती के चेहरे को भी पहचान रहा था। तो मेरा ईमान और अकीदा कहता है, अरे जब आका अपनी माँ के पेट में रहकर लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन सकते हैं, तो मेरा ईमान अकीदा कहता है कि मेरे आका मदीने की सरजमीन से न दिल्ली में बैठने वाले मुसलमानों को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इसका इको बंद कर दो भाई, आवाज इतनी थरथरा रही है पता ही नहीं लग रहा मैं क्या कह रहा हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे नबी ने हमें जो तालीम दी है, अगर उस तालीम पर अमल कर लिया जाए तो हर इंसान आज कामयाब हो जाएगा। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बीबी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास आए। आज बहुत से लोग कहते हैं कि आका किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। अपनी बीबी के पास तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ए मेरी शरीके हयात,
आज जो मांगना चाहो मांग लो। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैं जो चाहूं मांग लूं। कहा, मेरा जहन काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या मांगूं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर लूं कि मैं आका से क्या मांगूं। आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा, अगर तुम आका से अबू बकर सिद्दीक से मशवरा करना चाहती हो, चली जाओ, अपने वालिद से मशवरा करके आओ। वो जिस चीज के लिए कह दें उस चीज को मुझसे तलब कर लो, मैं तुम्हें अता कर दूंगा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंच गई। अर्ज करने लगी, ए बाबा जान, आज मेरे सरताज ने मुझसे कहा है, ए आयशा, जो मांगना चाहो मांग लो। ए आयशा, जो चाहती हो वो मांग लो। मैं क्या मांगूं? मैं आपसे मशवरा करने आई हूं, मुझे बता दो कि मैं क्या मांगूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ए बेटी, सच बता, क्या आका ने फरमाया है कि जो चाहे मांग ले? हजरत आयशा ने कहा था, हाँ हाँ, मेरे सरताज ने कहा है कि जो चाहो मांग लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अगर मेरे आका ने कहा है तो दुनिया की दौलत मत मांग लेना, सोना चांदी मत मांग लेना, हीरे जवाहरात मत मांग लेना, लालो गौहर मत मांग लेना, लालो गौहर मत मांग लेना, ये दुनिया की दौलत मत मांग लेना। ए बेटी, अगर तुम नबी से कुछ लेना चाहती हो, आका से अर्ज कर देना, ए आका, जब आप मेराज के लिए तशरीफ ले गए थे, अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचे थे, और अल्लाह के कुर्बे खास में जो तुमने बातें की थी उनमें से किसी एक बात का जिक्र कर दो। आयशा यही चाहती है। हजरत आयशा ने अपने बाप से मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद आका की बारगाह में आ गई। आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, तुम मशवरा करके आ गई? आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मशवरा करके वापस आ गई हूँ। तो आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या मशवरा करके आई हो? तुम क्या मांगना चाहती हो? तुम क्या लेना चाहती हो? हजरत आयशा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब आप मेराज के लिए तशरीफ ले गए थे, अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचे थे, और अल्लाह के कुर्बे खास में जो बातें हुई थी उन बातों में से एक बात का जिक्र कर दो, बस मैं यही आपसे मांग रही हूँ। आका ने इरशाद फरमाया था, ए आयशा, अगर तुम ये पूछना चाहती हो कि अल्लाह के कुर्बे खास में क्या बातें हुई थी, उन बातों में से मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। ए नदेली के मुसलमानों, अगर तुम इस बात पर अमल करोगे जो आका ने हजरत आयशा को बताया था, तो यहाँ भी कामयाब हो गए, मैदान महशर में भी कामयाब हो गए। आका ने इरशाद फरमाया था, ए आयशा, अगर तुम पूछना चाहती हो अल्लाह के कुर्बे खास में क्या बातें हुई थी, उनमें से एक बात को तुम पूछना चाहती हो, तो आका इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, कान खोल कर सुन लो। अल्लाह ने फरमाया था, ऐ महबूब, अगर तुम्हारा कोई उम्मती किसी उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा तो उसे बिना हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। दिलों को जोड़ते रहो, बिना हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होते रहो। मेराज की रात, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। जब बाद में तकरीर होती है ना, तो मिंबर वाले भी साथ छोड़ जाते हैं, और अवाम तो साथ छोड़ी जाती है, कितना भी बोलने वाला हो, मगर लोग ये सोचते हैं कि ये कब हटेंगे और हम अपने घर जाकर बिस्तर पर सोएंगे। आपने इस बात पर गौर दिया, आका ने फरमाया कि अगर कोई किसी उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा तो उसको बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और आज हाल क्या है? हाल ये है, इशारे में दिलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी का किसी जरिए से दिलों को तोड़ना। भाई साहब, अदब के साथ बैठो, ये महफिल कोई ऐसी वैसी महफिल नहीं है। अभी मैंने मकाम बताया, इस महफिल का मकाम क्या है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, दिलों को हम
जोड़ना तो दूर की बात बल्कि दिलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसी बात कि हम उसके पीछे कह रहे हैं कि अगर वो सुनेगा तो उसको बुरा लगेगा, तो ऐसी बात को उसके पीछे कहना भी मना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए आका ने कैसी तालीम दी थी। अगर हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने लगे और दिलों को तोड़ने की कोशिश ना करें तो आज इस दुनिया के अंदर भाईचारा पैदा हो जाएगा। तमाम लोग पहचान जाएंगे कि पड़ोसी का हक क्या है, भाई का हक क्या है, बहन का हक क्या है, रिश्तेदार का हक क्या है। मगर आज अगर कोई अच्छा कमाता है, हलाल खाता है, तो इंसान उसको एक नजर देखने के लिए तैयार नहीं होता है। वो ये सोचता है ना जाने ये कौन सा काम कर रहा है जिसकी वजह से इसके पास पैसा आ रहा है। कोई ये कहता है कि ये कितना पैसा इसके पास आ रहा है, मगर ये मेरे भाइयों इस बात पर भी गौर करना चाहिए। अरे जब उसके पास पैसा आ रहा है, अगर वो हलाल कमाता है, अगर वो हलाल रोजी कमा रहा है, अगर उसके पास ज्यादा पैसा है, तो ये भी देखना चाहिए कि ये काम क्या कर रहा है, ये मेहनत कितनी कर रहा है। आका ने तालीम दी थी कि अनजाने में भी अपने भाई का दिल मत तोड़ो। अगर तुम दिल नहीं तोड़ोगे, आज नमाज़ें इंसान पढ़ता है तो यही सोच कर पढ़ता है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आज इंसान रोजे रखता है यही सोच कर रखता है अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मगर कान खोल कर सुन लो, जन्नत में तो जाने की हर इंसान तमन्ना करता है, मगर जन्नत में भी जन्नत भी नबी के वफादार को बुलाने की तमन्ना किया करती है। वो कहती है कि सारी दुनिया अगर मुझ में आने की तमन्ना कर रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने अंदर जब बुलाने की तमन्ना कर रही हूँ तो नबी के वफादार को बुलाने की तमन्ना कर रही हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला गजरत, सरजमीने नदेली, अल्लामा इम्तियाज रजा कादरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। किस तरीके से आका ने तालीम दी है, आका ने बताया है। एक सहाबी का बेटा गुम हो गया, सहाबी तलाश करते रहे, ढूंढते रहे। बहुत से लोग औलाद वाले यहाँ मौजूद हैं। औलाद का दर्द बाप जानता है, औलाद का दर्द माँ जानती है। अगर किसी का बेटा गुम हो जाए और अगर वो चंद घंटे नजर ना आए तो माँ का कलेजा भी फट जाता है, बाप का कलेजा भी फट जाता है। बाप इधर उधर ढूंढने की फिराक में लग जाता है कि मेरा बेटा मिल जाए, मेरा नूरे नजर मिल जाए। एक सहाबी का बेटा गुम हो गया, वो तलाश करते रहे मगर बेटा नहीं मिला। वो नबी की बारगाह में पहुंच गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा गुम हो गया है, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पानी अच्छा नहीं लग रहा है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को काफी देर से नहीं देखा है, इसलिए आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरा बेटा मिल जाए। उसकी माँ भी बेचैनो बेकरार है, मैं भी बेचैनो बेकरार हूँ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आका ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया भी नहीं था कि एक इंसान मजमे से खड़ा हो गया और खड़ा होकर अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये सहाबी अपने बेटे को तलाश कर रहे हैं, इनके बेटे को मैंने फुला जगह पर फुला बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक बात बताइए, अगर कोई किसी से जुदा हो जाए और वो 2-4 दिन के बाद मिले या चंद घंटों के बाद मिले, इंतजार करने के बाद मिले, जब वो मिलता है तो ये बताइए कि बेचैनी और बेकरारी कितनी बढ़ जाती है, आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबी ने ये सुना कि मेरा बेटा फुला जगह पर बच्चों के साथ खेल रहा है, सहाबी ने दौड़ना शुरू कर दिया। आका ने इरशाद फरमाया, हे लोग, अरे इन सहाबी को रोको, ये दौड़ कर जा रहे हैं, ये मेरी बात सुनकर जाएं, उससे पहले अपने बेटे के करीब ना जाएं। सहाबी को रोका गया, रोकने के बाद सहाबी आए,
साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे बेटे का पता चल चुका है, मैं अपने बेटे को ढूंढने जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ। आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बेटों को ढूंढने जरूर जाओ, मगर मेरी एक बात सुनकर जाओ। साहबी ने कहा फरमाइए। आका ने फरमाया कि जब तुम अपने बेटे के पास पहुंच जाओ तो अपने बेटे को बेटा कहकर मत पुकारना। अपने बेटे को बेटा मत कहना। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, बेटा मेरा है, मैं बाप उसका हूं, मैं बेटा कहकर क्यों नहीं पुकारूं? आका ने इरशाद फरमाया सहाबी, अगर तुम्हें अपने बेटे को पुकारना है, अगर तुम अपने बेटे को बुलाओ तो अपने बेटे को नाम लेकर बुलाना। सहाबी ने कहा आपका हुक्म सर आंखों पर है, मगर बता दिया जाए जब मेरा बेटा है मैं अपने बेटे को बेटा कहने क्यों नहीं कह सकता? ए नदेली के जिंदा दिल मुसलमानों, कान खोल कर सुन लेना। आका ने क्या तालीम दी थी? आका ने फरमाया था ए सहाबी, तुम्हारा बेटा जहां खेल रहा है वो अकेला नहीं खेल रहा है, बल्कि वहां बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, वो उन बच्चों में खेल रहा है। हो सकता है उन बच्चों में कोई बच्चा ऐसा भी हो जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, जिसका बाप इस दुनिया से चला गया हो। अगर तुम अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारोगे तो हो सकता है जिसका बाप इस दुनिया से चला गया है उसके दिल के अंदर अपने बेटे का प्यार जाग जाए, अपने बाप की मोहब्बत जाग जाए। इसलिए अगर उसके दिल में अपने बाप का प्यार जाग गया उस बच्चे का दिल टूट जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि वो कि तुम वहां जाकर किसी बच्चे का दिल तोड़ दो। इसलिए अपने बच्चे का नाम लेकर पुकारना, बेटा कहकर मत पुकारना। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। आज होता क्या है? आका ने फरमाया कि बेटे को बेटा कहकर बच्चों के सामने मत पुकारना। हो सकता है उनमें कोई ऐसा बच्चा भी मौजूद हो जिसका बाप इस दुनिया से इंतकाल कर गया हो। अगर तुम अपने बेटे को बेटा कहोगे तो हो सकता है उस बच्चे के दिल के अंदर अपने बाप का प्यार जाग जाए, उसे अपने बाप की याद आ जाए। और जब उसे याद आ जाएगी वो अपने दिल के अंदर सोचेगा काश मेरा बाप होता तो मेरा बाप भी मुझे बेटा कहकर पुकार लेता। और जब वो अपने जहन में इस बात को सोचेगा तो उसका बाप जब उसको नहीं मिलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। और मोहम्मद अरबी इस दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आया है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम क्या कर रहे हैं? अगर देखा पड़ोस में पड़ोसी गरीब है और पड़ोसी के बच्चे भी हैं, हम कोई चीज अपने घर में लेकर आए अच्छी, अगर पड़ोसी के बच्चे ने देख ली, पड़ोसी का बच्चा जिद कर रहा है, अपने माँ बाप से कह रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए जो पड़ोस के घर में आई है, जो फला बच्चा खा रहा था। बच्चों में ये खसलत होती है, अगर वो एक दूसरे बच्चे के हाथ में कोई चीज देखते हैं, कोई खाने पीने की चीज देखते हैं, अपने माँ बाप से जिद करते हैं। मगर जब तुम ये जानते हो कि मेरे पड़ोस में कोई ऐसा इंसान रहता है, मेरे पड़ोस में कोई ऐसा शख्स रहता है कि जो अपने बच्चों के साथ रह रहा है, वो बड़ा गरीब है, हम कोई अच्छी चीज लेकर आए हैं। और जब अच्छी चीज लेकर आए हैं तो हुक्म तो ये है कि अगर कोई अच्छा सालन बने या कोई अच्छी चीज हम लेकर आए तो कम से कम थोड़ा सा पड़ोस में पहुंचा दें ताकि पड़ोसी खुश हो जाए। मगर आज हक ये आज इंसान का किरदार ये है, अगर पड़ोसी भूखा मरे तो मर जाए मगर अपना पेट भर जाए। यही है। बेशक मजा नहीं आता होगा, बहुत समय तो बातें कड़वी लगती होंगी कि मौलाना कहाँ खड़े हो गए। समझ में आ रही है नहीं आ रही? जलसों का, महफिलों का, मिलादों का मकसद और मतलब यही होता है कि हमें वो किरदार बताया जाए, वो तरीका बताया जाए जो हमारे नबी का तरीका था, जो हमारे नबी का किरदार था। मगर आज भूल गया इंसान। अगर कोई किसी चीज का काम कर रहा है, पता लगा अगर कोई इंसान किसी चीज को बेच रहा है तो उसकी चीज खाने के लिए तो ये गरीब आदमी बेचारा गांव में बेचने के लिए आया,
और गांव में बेचने के बाद जब वो गांव में बेच रहा था तो लोग चेक करने में उसकी 1-2 किलो साफ कर जाते हैं। अगर कोई सेब बेचने आ गया, चीकू बेचने आ गया, और मूंगफली की तो पूछो मत, ठेले पे तो बाद में पूछेगा, रेट बाद में पूछेगा, पहले जाएगा और भाई मूंगफली क्या रेट दिए, है ना ये तरीका। मूंगफली क्या रेट दी है, 50 ग्राम पहले उसकी खा जाएगा, और 50 ग्राम जो ठेले वाले बेच रहे हैं वो 5 रुपए की बेच रहे हैं। 5 रुपए का तुमने देखा है, बगैर इजाजत अगर किसी का खा लिया तो फिर क्या होगा। हुजूर गौसे आजम के वालिद हजरत अबू स्वाले ने एक सेब बिला इजाजत खा लिया था। कितना? एक सेब बिला इजाजत खा लिया था हजरत अबू स्वाले ने, वो भी रोजे की हालत में। रोजे से थे, दिन भर कुछ खाया नहीं था, इफ्तार करने के लिए कोई चीज नहीं थी, दरिया में से बहता आ रहा था, उससे इफ्तार किया था और नमाज पढ़ी थी तो नमाज में दिल नहीं लगा। तकबे ने ललकार कर कहा था, ए अबू साले, आज तुम्हारा जो दिल नमाजों में नहीं लग रहा है इसकी वजह यह है कि तुमने जो सेब खाया है वो तुम्हारे बाग का नहीं था, दूसरे के बाग का था, बिला इजाजत खा लिया है, इसलिए तुम्हें नमाजों में मजा नहीं मिल रहा है। आज हम कहते हैं कि हमें नमाजों में मजा नहीं मिलता है, हमें नमाजों में लुत्फ नहीं मिल रहा है। जब हमें मजा ना मिले तो गौर करना चाहिए कि हमने जिंदगी के किस मोड़ पर हराम लुकमा खाया है। अरे जो हलाल लुकमा खाएगा उसको नमाजों में मजा जरूर मिल जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अबू साले ने एक सेब की माफी के लिए 10 मील का सफर किया। कितने मील का? 10 मील का सफर किया। और आज मुंह के सामने गटागट हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। बेचने वाला बैठा है, समझ रहे ना, गरीब है वो, हमारा कर क्या पाएगा। मगर सुनो, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसका दिल दुख गया तो मैदान महशर में अगर तुमसे एक मूंगफली का सवाल कर लिया गया तो एक मूंगफली का हिसाब नहीं दे पाओगे। अबू साले ने 10 साल तक बाग की बागबानी की, और बागबानी जब करते रहे एक मर्तबा, अरे देखिए गौसे आजम के वालिद का मकाम अभी 11वीं गुजरी है, खूब बिरयानी खाई होंगी, खूब न्याजें खाई होंगी, मगर कभी तुमने ये गौर किया कि गौसे आजम का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनका किरदार क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनकी रिफत क्या है, उनकी बुलंदी क्या है। अगर इस बात पर गौर कर लेते तो जो बेनमाजी होता वो नमाजी बन जाता, अगर जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता होता वो माँ बाप का फरमाबरदार बन जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान मगर आज हो गया रहा, किरदार से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ बिरयानी से है। ये देखा जाए कि फलाना जगह मुर्गी की बनी है कि बड़े की बनी है, कहाँ की अच्छी है ये पूछो बस, कहाँ अच्छी है कहाँ अच्छी नहीं है। खाने में भी यही गुण निकला, पेट भर के खाई, उस इंसान ने इतनी मेहनत के साथ मशक्कत के साथ खाने का इंतजाम किया, पेट भर गया, तो अब कुछ नहीं मिला तो ये मिल गया यार नमक ज्यादा तेज कर दिया। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो। 10 साल तक बाग की बागबानी करते रहे। एक मर्तबा अब्दुल्ला सौमई, बाग किसका था? अब्दुल्ला सौमई का, जो हुजूर गौसे आजम के नाना थे, जो हुजूर गौसे आजम के नाना हैं। जब माफी मांगने के लिए गए उन्होंने कहा 10 साल तक बाग की बागबानी करना पड़ेगी, मंजूर कर लिया। जब बागबानी कर रहे थे, बाग की नौकरी कर रहे थे, इसी इसना में अब्दुल्ला सौमई के कुछ मेहमान आ गए कि अब्दुल्ला सौमई के बाग के फल खाएंगे, अच्छे और ताजे फल खाएंगे, मीठे फल खाएंगे। जब मेहमान आए उन्होंने कहा अब्दुल्ला सौमई, हम तुम्हारे बाग के फल खाने आए हैं, हम तुम्हारे बाग के सेब खाने आए हैं, ताजे और मीठे फल मंगाइए। अब्दुल्ला सौमई ने हुजूर गौसे आजम के वालिद अबू स्वाले को हुक्म दे दिया कि जाओ अच्छे और मीठे फल तोड़ के लाओ। उस वक्त अबू स्वाले, हजरत शेख अबू स्वाले की शादी नहीं हुई थी, नौजवान थे। सेब तोड़ने गए, सेब तोड़ कर लाए, मेहमानों के सामने रखे। जब मेहमानों के सामने रखे, मेहमानों ने खाए तो कोई सेब फीका निकल रहा था, कोई कड़वा निकल रहा था, कोई बकटा निकल रहा था।
कड़वा, कोई फीका, कोई बकटा। मेहमानों ने खाया, यार 10 साल तक ये बाग की बागबानी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, इसको यही पता नहीं कौन से दरख्त का फल मीठा है, कौन से दरख्त का सेब मीठा है। कहा अब्दुल्ला सोमई, अरे तुम्हें नौकर कैसा मिला? ऐसा नौकर कि जिसे ये भी पता नहीं कौन से दरख्त का फल मीठा है, ये तमाम फल फीके तोड़ कर लाया। अब्दुल्ला सोमी ने कहा, अबू साले तुम्हें पता ही नहीं है कौन से दरख्त का सेब मीठा है, तुम तमाम सेब मेहमानों के सामने फीके लाकर रख दिए। हजरत अबू साले का जवाब सुनो, उन्होंने कहा था, ए हुजूर अब्दुल्ला सोमई, अरे मैं बाग की नौकरी 10 साल से तो जरूर कर रहा हूँ, मगर जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ, अरे फलों का जायका वो जानता है जो फलों को खाकर देखे, अरे फलों के जायके को वो समझता है जिसने इस बाग का फल खाया हो कि कौन से दरख्त का फल मीठा है। अरे जब से नौकरी करने आया हूं, तुम्हारे बाग का एक फल भी मैंने खाकर नहीं देखा है, तो मुझे क्या मालूम कि कौन से दरख्त का फल मीठा है। सुभान अल्लाह। आज जी। बागों में नौकर रखे जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो उन्हें पहली बात तो मालिक लोग उन्हें इजाजत दे दें कि तुम्हारा जो दिल चाहे वो फल खाएं, और इजाजत ना भी देते हैं तो कम से कम 3-4 महीने अगर कोई फसल चलती है तो 50 किलो तो खाई जाता है बिना इजाजत। फिक्री नहीं है कि मालिक ने इजाजत दी है नहीं दी है। अबू साले 10 साल तक बागबानी करते रहे, पूछा गया तुम्हें पता नहीं कौन से दरख्त का सेब मीठा है, ये फीके सेब तोड़ के लाए। अबू साले ने कहा था, हुजूर मैंने आपके बाग का फल चक्कर नहीं देखा है, तो मुझे क्या मालूम कि कौन से दरख्त का सेब मीठा है। उन मेहमानों ने कहा था, ए अब्दुल्ला सोमई, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, हम इस बात को नहीं मानते, हमारे बात ये समझ में नहीं आती कि जो बाग की नौकरी करे और बाग की नौकरी करने के बाद वो 10 साल तक बाग की नौकरी करता रहे और फल खाकर ना देखे, ये बात समझ में नहीं आती। अब बाग के मालिक अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, ए लोगों खामोश रहो, अरे तुम्हें क्या मालूम है अबू साले का क्या मकाम है, अबू साले का क्या मर्तबा है, अबू साले का क्या किरदार है, अबू साले की क्या रिफत है, अबू साले की क्या बुलंदी है, अबू साले का क्या मर्तबा है। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, ए लोगों तुम कह रहे हो इन्होंने 10 साल में कोई फल चक्कर देखा नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते, मगर सुनो, वो बाग के मालिक अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, एक मर्तबा तेज का तूफान आया था, तेज की आंधी आई थी, तेज की हवा चल रही थी, मैं अपने घर से बाहर निकला बाग में जाने के लिए। जब मैं रास्ते में जा रहा था, तमाम बाग वालों के सेब नीचे गिर रहे थे, तमाम बाग वालों के फल नीचे गिर रहे थे। मैंने अपने जहन में सोच लिया, जब इन बाग के फल गिर रहे हैं तो मेरे बाग का भी फल गिर गया होगा, मेरे बाग के भी फल गिर रहे होंगे। अब्दुल्ला सोमई चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। जाने के बाद जब अपने बाग के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि बाग में रोशनी हो रही है, तेज हवा चल रही है, तेज आंधी चल रही है, तेज हवा के झोंकों में हजरत अबू साले चराग को रोशन किए हुए हैं और कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। काए लोगों, अरे कान खोल कर सुन लो, अबू साले का वो मकाम है कि जब तेज का तूफान आ रहा था, उस तेज की आंधी में अबू साले ने बाग में चराग को रोशन कर दिया था और कुरान मुकद्दस की तिलावत को करके दिखला दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जो चिराग बाग के फल गिर रहे थे, मैंने देखा अबू साले चिराग की रोशनी में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तमाम बाग वालों के फल नीचे गिरे हुए थे। ये अबू साले की बरकत थी, कुरान मजीद की तिलावत की बरकत थी कि तेज की आंधी चल रही थी मगर मेरे बाग का एक फल भी नीचे नहीं गिरा था। अरे जो एक सेब की माफी के लिए अगर 10 साल तक नौकरी कर सकता है, तो वो 10 साल के अरसे में बिला इजाजत सेब कैसे खा सकता है, वो बिला इजाजत सेब कैसे खाएगा। ये हुजरत बुजुर्गों से आजम के वालिद का मकाम है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। चंद मिनट अगर सुन सकते हैं तो सुनिए। मैं चाहता हूं कि कुछ आज आपको दे जाऊं। अबू साले ने 10 साल पूरे हो गए। अबू साले ने कहा कि हुजूर अब तो मेरी माफी हो गई, 10 साल मैंने नौकरी कर ली। तो अब्दुल्ला सोमई ने कहा, अभी तुम्हारी माफी नहीं हुई है, अभी एक शर्त बाकी है। कहा कौन सी शर्त बाकी है? कहा शर्त यह है कि मेरी एक लड़की है जिसमें 5 ऐब हैं, उससे तुम्हें निकाह करना होगा।
निकाह करना होगा। 5 ऐब हैं। अबू साले ने कहा 5 ऐब हैं। कहा हुजूर कौन कौन से ऐब हैं? कहा पहला ऐब यह है कि वो आंखों से अंधी है। सुनते रहना, पहला ऐब यह है कि आंखों से अंधी है। दूसरा ऐब यह है कि वो कानों से बहरी है। तीसरा ऐब यह है कि वो जबान से गूंगी है। चौथा ऐब यह है कि वो हाथों से लुंजी है। 5वां ऐब यह है कि पांव से लंगड़ी है। अबू साले ने कहा मेरे परवरदिगार, इसके अंदर जब 5 ऐब हैं, अंधी है, लंगड़ी है, अंधी है, लंगड़ी है, लुंजी है, गूंगी है, तो फिर इस लड़की में बचाई क्या? अरे जिसके अंदर 5 ऐब हैं तो बचाई क्या? अच्छा बोल रहा था यार, वैसी कर दे मेरे भाई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू साले ने जब सुना, और आज अगर दुनिया में किसी की लड़की देखने जाता है ना, लड़की देखने गया, अगर वो कह दे कि मेरी बेटी में 1 ऐब है, तो मोटरसाइकिल तो बाद में खड़ी होगी, पहले किक मारेगा घर पर वापस आने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो मेरे बेटे के पल्ले ना बन जाए, मेरे बेटे के साथ निकाह ना हो जाए। कान खोल कर सुन लो, अब बाज तो ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं कि रिश्ता पक्का कराया है, मुर्गा बकरा उसके घर खाया है, और खाने आने के बाद अगर घर वालों ने थोड़ा सा उसको बहका दिया, अगर लड़के के ताऊ ने कह दिया या फूफी ने कह दिया कि यार हमें लड़की पसंद नहीं है, तो अब वो सोचेगा यार मैं कहूँ तो कहूँ क्या, मुर्गा बकरा खा के आया हूँ, मना कैसे करूँ। अब वो लड़की के बाप को फोन करेगा, फोन करके कहेगा सुनो हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है। भाई कभी तुमने इस बात पर गौर किया? उस बेटी के बाप से पूछो, उस बेटी से पूछो जिसको देखने के लिए तुम गए थे और जिसके रिश्ते को तुमने मना कर दिया है। जब रिश्ता लड़की सुनती है कि मुझे देखने वाले आ रहे हैं, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो अपने दिल में ये सोचती है ए मेरे परवरदिगार मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, क्या पता पसंद करके जाएंगे या ना पसंद करके जाएंगे। अगर पसंद करके जाएंगे तो मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे, अगर ना पसंद करके जाएंगे तो न जाने मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, न जाने घर वाले क्या सोचेंगे। वो लड़की कितना परेशान हो जाती है, और तुम मुर्गा बकरा खाने के बाद इशारे में इस बात को कह देते हो कि हमें लड़की पसंद नहीं है। अरे कभी ये मत कहना कि हमें लड़की पसंद नहीं है। अबू साले ने अपने जहन के अंदर सोचा था ए मेरे परवरदिगार अगर मैं इस लड़की से निकाह करूंगा तो मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। मगर तकबे ने ललकार कर कहा था, तकबे ने कहा था अबू साले अगर तुम इस लड़की से निकाह करोगे तो दुनिया में तुम्हें जिंदगी जैसी गुजारना गुजार लोगे, और अगर निकाह नहीं किया तो एक सेब की माफी नहीं मिलेगी, और अगर एक सेब की माफी नहीं मिली मैदान महशर में अब्दुल्ला सौमई ने एक सेब का सवाल कर लिया तो फिर तुम क्या जवाब दोगे। अबू साले ने कहा कि वहाँ की शर्मिंदगी से बेहतर है कि दुनिया में जैसी चाहे वैसी जिंदगी गुजार ली जाए। अबू साले ने कहा ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला सौमई ने अपनी प्यारी बेटी हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी का निकाह हजरत अबू साले के साथ कर दिया। जब निकाह किया गया हजरत अबू साले अपने बीबी की कमरे में गए। जब बीबी के चेहरे को देखा, देखने के बाद कमरे से बाहर निकले, चेहरे पर परेशानी के आसार थे, बड़े हैरत में थे। अब्दुल्ला सौमई से मुलाकात हो गई। अब्दुल्ला सौमई ने कहा अबू साले अरे कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। अबू साले ने कहा था हुजूर आपके ही पास जा रहा था, ऐसा लग रहा है लड़की बदल गई है, लड़की चेंज हो गई है। अब्दुल्ला सौमई ने कहा था अरे तुमने क्या देख लिया, लड़की कैसे बदल गई, लड़की कैसे चेंज हो गई। उन्होंने कहा था कि आपने कहा था उसमें 5 ऐब हैं, मगर मैंने देखा उसकी आंखें भी खूबसूरत हैं, उसका चेहरा भी खूबसूरत है, उसके कान भी ठीक हैं, उसकी जबान भी ठीक है, उसके हाथ भी ठीक है, उसके पैर भी ठीक हैं। तो मुझे लग रहा है ये वो लड़की नहीं है जिससे आप निकाह करने के लिए कह रहे थे। अब्दुल्ला सौमई ने कहा था ए अबू साले अरे ये वही लड़की है जिसके साथ मैं निकाह करना चाह रहा था और जिसके साथ तुम्हारा निकाह किया गया है। अबू साले ने कहा फिर वो 5 ऐब कहाँ गए। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था अब ये खवातीन इस्लाम बैठी
है, ये भी कान खोल कर सुन ले, हमारे नौजवान भाई भी सुन ले, हमारे चचा भी सुन ले और अपने घर तक इस पैगाम को पहुंचा दें कि हुजूर गौसे आजम की माँ का क्या मकाम है, उनकी माँ का क्या मर्तबा है। हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं मैंने जो 5 ऐब गिनाए थे उसकी वजह यह है कि मेरी बेटी ने, मैंने जो कहा था कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, उसकी वजह यह है कि मेरी बेटी ने कभी गैर महरम पर नजर नहीं डाली है, इसलिए वो आंखों से अंधी है। और मैंने कहा था कि वो कानों से बहरी है, तो मेरी बेटी ने कभी गलत बातों को नहीं सुना है, इसलिए वो कानों से बहरी है। मैंने कहा था कि वो जबान से गूंगी है, तो इसकी वजह यह है कि मेरी बेटी ने कभी जबान से गलत बात नहीं बोली है, इसलिए वो जबान से गूंगी है। और मैंने जो कहा था कि मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, तो इसकी वजह यह है कि मेरी बेटी के हाथ कभी गलत कामों के लिए नहीं बढ़े थे। अगर मेरी बेटी के हाथ बड़ा करते थे तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करने के लिए बड़ा करते थे, गरीबों की मदद करने के लिए बड़ा करते थे। और मैंने कहा था कि मेरी बेटी जो पांव से लंगड़ी है, इसकी वजह यह है कि मेरी बेटी के कदम कभी गलत कामों के लिए नहीं बढ़ते थे, बल्कि मेरी बेटी के कदम बढ़ते थे तो अल्लाह के पैगाम के लिए बढ़ते थे, शरीयत मुस्तफा के लिए बढ़ते थे। इसलिए मैंने कहा था कि मेरी बेटी में ये 5 है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा। 5 ऐब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब माँ का ये मकाम है और बाप का ये मकाम है, जिसका नाना वली, जिसका बाप वली, जिसकी माँ का ये किरदार, जिसकी माँ वलिया, तो बताइए बेटा तो अब्दुल कादिर जिलानी ही पैदा होगा, सुभान अल्लाह। होगा नहीं होगा। हुजूर गौसे आजम की 4 साल की उम्र थी जब मदरसे में हजरत अबू सालेह एडमिशन कराने ले गए। कराने के बाद दाखिला कराया गया, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर गौसे आजम ने पढ़ा। कितने साल के? 4 साल के थे। हुजूर गौसे आजम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ से लेकर पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया। 4 साल की उम्र है, पहला दिन मदरसे में है। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद हैरत से मुंह तक रहे थे, अरे ये कैसा बच्चा है, आज ही दाखिला हुआ है, 4 साल की उम्र है, आज ही इसने 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर, अरे पढ़ने के लिए आए थे या पढ़ाने के लिए आए थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जी। पढ़ने के लिए आए थे या पढ़ाने के लिए आए थे? हुजूर गौसे आजम ने कहा हुजूर मैं तो पढ़ने के लिए आया था। तो कहा ये तुम्हें 18 पारे याद कैसे हुए? आज तक कोई मेरा ऐसा शागिर्द नहीं आया जिसने पहले ही दिन 18 पारे पढ़ के सुना दिए हों। तो हुजूर गौसे आजम ने कहा सुनो, मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। कितने पारे? सुभान अल्लाह, 18 पारे। 18 पारे की हाफिजा थी मेरी माँ। सुबह को फजर की नमाज पढ़ती थी, फिर कुरान मुकद्दस की तिलावत करती थी। जितना कुरान मैं अपनी माँ के शिकम पाक में था, जितना कुरान मेरी माँ जमीन पर बैठकर पढ़ती थी, मैं अपनी माँ के पढ़ने को अपनी माँ के पेट में सुनता था और उसको याद कर लिया करता था। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं अरे वो तो मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, तो अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारे का हाफिज बनकर पैदा हुआ। अगर मेरी माँ 30 पारे की हाफिजा होती तो अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पेट से 30 पारे का हाफिज बनकर पैदा होता। ये हुजूर गौसे आजम का मकाम है। आज हमारे 4-5 साल के बच्चे होते हैं, गलियों में खेलते हैं, कोई अंटों से खेलता है, कोई गिल्ली डंडा खेलता है, कोई गेंद से खेलता है। बाप देखता है बड़ा खुश होता है, मेरा बेटा घूम रहा है, मेरा बेटा गलियों में फिर रहा है, मेरा बेटा अंटों से खेल रहा है, मेरा बेटा गेंद से खेल रहा है। मगर गौर करना चाहिए एक कौम मुस्लिम, अरे ये तुम्हारे जो बच्चे हैं ये तुम्हारा आने वाला कल है, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, ये तुम्हारा आने वाला दौर है। हमारे बच्चे गलियों में अंटों से या गेंद से या गिल्ली डंडा खेलने नहीं आए थे, बल्कि दुनिया वालों को ये पैगाम देने आए थे। आखिरी बात पेश कर रहा हूँ कि ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी
सुभान है, अल्लाह। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सुभान ये अल्लाह, मुशरिक जिंदाबाद, क्या समझते जिंदाबाद। हैं, जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। कोई नबी को अपने जैसा बशर कहता है, कोई अपने बड़े भाई की तरह कहता है। अगर ऐसे इंसान तुम्हें मिल जाएं, आला हजरत के ये नगमे सुना देना कि सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानाने नदेली पाइंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।